समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या बोल के जाए, क्या क्या बोले, क्योंकि इतनी बातें हैं ना दिल में कि पूरा। जो दोस्तों ये जो सचिन मनीषा की जो कंट्रोवर्सी चल रही है नेहा आशीष तिवारी की, तो मैं तो शुरू से कह रहा था कि जैसे कि दो तीन महीने पहले हाँ, मतलब जब ये मामला बाहर आया था, हाँ, मैं तो शुरू से कह रहा था कि मतलब लड़के में गलती है। हाँ, मुझे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, कोई सेंस नहीं दिख रहा है कि एक लड़का लड़की की शादी हो रही हो, भले तुम उसको अपनी बहन मानते हो, और तुम मतलब पगलाए जा रहे हो, मतलब बौराए जा रहे हो कि भाई हमको बुला नहीं रही है, हमको शादी में जाना है, हमको हार्ट अटैक आ रहा है। नहीं तो बात तहाँ वहाँ पे जाके मुझे मतलब ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया कि इन लोगों का मतलब उसके आना जाना फंक्शन में तो इन लोग का रहता था, नेहा आशीष तिवारी है और सचिन मनीषा इसके फंक्शन में ही जाते थे, उसके फंक्शन में ही आते थे, मतलब दोनों का आना जाना रहता था। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि नेहा आशीष तिवारी और जो वो है क्या बोलते हैं मनीषा है, इन दोनों के बीच में फ़ोन पे बात हुई थी और वो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें नेहा आशीष तिवारी इतने गंदे तरीके से उसको बोली है मनीषा को कि मेरे पीछे जो है लड़कों की लाइन लगी हुई है, जितना तूने अपने कॉलेज में भी नहीं देखा होगा। मतलब एक वीडियो के लिए या फिर एक माँ के लिए इस तरह का जो है लैंग्वेज शोभा नहीं देता, और उसको वही नहीं बोली है क्या है तेरे पति में, क्या है तेरे पति में। जिन लोगों ने ये देखा होगा उन लोग वो लोग जरूर जानते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है ठीक है तुम्हारे पीछे लाइन लगी है, जो भी लाइन लगी है, लेकिन एक बात करने का तरीका होता है। जिस तरह से तुम उसको मक्खी मतलब दूध में गिरा हुआ मक्खी के तरह से उसको जलील कर रही थी, फ़ोन पे सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। जब मैं थर्ड पर्सन होके मुझे अच्छा नहीं लगा तो उसका हस्बैंड जो है सचिन उसको भी नहीं अच्छा, उसको तो और अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि थर्ड पर्सन हस्बैंड कुछ भी अपनी बीवी को बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक बीवी अपने हस्बैंड को कुछ भी कर सकती है, बोल सकती है, लेकिन थर्ड पर्सन का बिल्कुल हक नहीं होता है कि इस तरह से मतलब किसी को बोले, किसी पति को बोले तो भी पत्नी को बुरा लगेगा। अगर थर्ड पर्सन बोलेगा तो, अगर पत्नी को बोलेगा तो भी पति को बुरा लगना चाहिए। थर्ड पर्सन का बिल्कुल हक नहीं है। आपस में वो लोग जो भी लड़ाई करे, झगड़ा कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कुछ भी हो, आपस में लेकिन इस तरह से उसको जलील की, फिर भी सचिन को बुरा नहीं लगा और उसने एक वीडियो में कहा कि मैं इतना हक दे दी, मतलब वो उसको मैं बहन मानता हूँ और वो उसको मैं हक दिया हूँ कि वो मुझे एक थप्पड़ भी मार सकती है। तो तुम मतलब जो तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लोग तो सगी बहन को भी इतना हक नहीं देते हैं आजकल के ज़माने में। पहले का लाज लिहाज अलग रहता था, लेकिन आजकल सगी बहन को नहीं देते हैं। और तुम ऐसे तुमको जरा भी बुरा नहीं लगा कि उसने मनीषा को इतना जलील की, तुम्हारी पत्नी को, तभी मुझे बहुत बुरा लगा। फिर भी हमने कहा छोड़ो, हो सकता है इन लोगों का बहुत ज़्यादा बनता, लेकिन आज जो है आज के डेट में मैं तो तब से ही बोल रहा हूँ कि मामला गड़बड़ है। ये मान नहीं रही थी, कहती कि शरीफ बंदा है, मतलब ऐसा वो दिखता नहीं है, मतलब उसकी आंखें साफ है, मतलब शरीफ दिखता है। तब भी मैं बिलीव नहीं मैं तो शुरू से कह रहा था कि नहीं, मतलब और ये डे वन से उसी जब वीडियो वायरल हुई है, ये जो मैं बातें बोल रही हूँ तभी से ये बोल रहे हैं कि जरूर इसका मतलब उससे के साथ जरूर कुछ चक्कर है, तो ही मतलब इतनी बातें आगे बढ़ गई है और ज़रूर कुछ है। फिर भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था सचिन पर, लेकिन जो आज जो मतलब उसकी बीवी ने, जो मनीषा ने जो बातें कही है, या फिर उसने भी छठ के दिन लाइव आके जो बातें कही है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि इन दोनों में संबंध था, चक्कर था। और पब्लिक मूर्ख नहीं है। पब्लिक शुरू से कह रही थी कि मतलब कमेंट कर रही थी कि जो है नेहा आशीष तिवारी और उसमें कुछ ना कुछ है, मरा जा रहा है, इसीलिए ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि नेहा आशीष तिवारी को कि तुमको किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। तुमको इतना ही शौक था, मतलब कोई और ढूंढ लेती, क्यों इन लोगों के बीच में आके और इन लोगों का घर उजाड़ रही हो। बेचारी इतना आज रो रही थी ना वीडियो पे कि उसका वीडियो देख के, मैं तो चलो लड़की हैं, लड़कियां एक दूसरे को देख के इमोशनल हो जाती हैं, बट ये इमोशनल हो जा रहे थे मतलब उसका वीडियो देख के, मनीषा का।
तो सोचो मतलब कितना उस पर वो कह रही है 1.5 साल से मैं इस चीज़ को दबा के रखी हूँ। फिर एंड में जाके उसने अपनी सास को बताया और फिर सास जो है उसकी ढाल बन के आई है। और मुझे इतना मतलब उसकी सास को मैं बुरा बोल रही थी, लेकिन अपने मन में सोचती थी कि वो कड़ी है, लेकिन आज ना मुझे लग रहा है कि सास होनी चाहिए तो ऐसी ही होनी चाहिए। मतलब कोई कह रहा है कि हॉस्पिटल में है मनीषा, कोई कह रहा है सुसाइड कर ली, ये सब गलत मत अफवाह फैलाई है। एक तो भगवान का भी पता आता है तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि गलती सलती आप लोग मत कीजिए। तो चलिए हम चल रहे हैं और आप लोगों को भी साथ में लेके चल रहे हैं। कुछ भी होगा हम सब सही बताएंगे, हकीकत बताएंगे आप लोग को। और इस बच्चे को खुशी लाने के लिए मैं हद तक जाऊंगी, जहां हमको ज़रूरत पड़ेगा। अगर हमको दूसरे शहर में भी जाना पड़ेगा ना, वहां हम पहुंचेंगे, हम सोचेंगे नहीं। जो कि उसको सही गलत की समझ हो। आज के डेट में वो अपनी बहू को सपोर्ट कर रही है, ना कि बेटा को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उसको पता है। और वो गई भी है तो बोली है, उसकी वीडियो को जो लोग भी देख रहे होंगे, कि मैं जा रही हूँ तो मनीषा के लिए जा रही हूँ, और मनीषा अकेली नहीं है। जो कि मनीषा जिसको मैं बोल रही हूँ बहू है, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं उनको दे रही हूँ। और ऐसी ही होना चाहिए। मतलब कोई भी थोड़ी सी कड़ी पर्सनालिटी उनकी है, बहुओं को मतलब थोड़ा सा वो करके रखती हैं, पर मैं उनको बुरा मन में उनका छवि था मेरे अंदर, लेकिन नहीं, वो बहुत ही अच्छी हैं। आज के दिन में मैं मेरे दिल से उनको रिस्पेक्ट है कि मतलब मनीषा के लिए वो खड़ी हैं। आपको और कुछ कहना है? नहीं, मतलब तुम लोग ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दो। और मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये मतलब बोले बिना नहीं रहा जा रहा है कि नेहा आशीष तिवारी तुम ना, तुम्हारे लिए भी मेरे अंदर रिस्पेक्ट था, तुम विडो थी। तुमको मतलब देख के मैंने एक वीडियो भी बनाया कि नेहा दीदी आप ऐसे ही खुश रहो, मैं एक शॉर्ट्स बनाई थी, लेकिन नहीं, तुम उसके लायक ही नहीं हो। तुमने जो जो उसके बीच में किया, इवन तुम उसके हस्बैंड को भड़का के उसके लिए मना कर रही थी कि नहीं तुम उसके साथ रील नहीं बनाओगे, तुम ये नहीं। क्यों नहीं बनाएगा? उसका हस्बैंड है, उसका 100% हक है, क्यों नहीं बनाएगा? तुम कौन होती हो उन लोगों के बीच में आने वाली? और इसमें सचिन की भी गलती है। ताली एक तरफा नहीं बजती है, ताली दो तरफा बजती है। और जो ऐसा करता है ना, वो जो हस्बैंड ऐसा करता है शादीशुदा, वो ना घर का होता है ना घाट का होता है। मतलब समझो कि तुम ना उसका हो पाओगे ना इसका हो पाओगे एक दिन। इसलिए अभी भी वक्त है सचिन, तुम सुधर जाओ। और मतलब ताली सिर्फ नेहा की ही गलती नहीं है, गलती तुम्हारी भी बराबर की है। और मनीषा तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी अभी भी रिस्पेक्ट कर रही है और तुम्हारा बचाव कर रही है। क्या कह रही हो तुम? मैं क्या कुकिंग कर रही हूँ? What are you cooking? I am cooking paratha. Paratha. Okay. Can you give some paratha to me? No. I want to eat. I'm very hungry. I am cooking. Okay. अभी ये hot है. Hot है? Very hot. Very hot? हाँ. Okay. Look. कितना हाथ जला. Okay. Can you give me? I want to eat. I'm very hungry. तब करके देखो. Oh, it's very hot. Oh, मेरा हाथ जल गया. फूको. Okay, फूको. अब तो ठीक हो गया। बैंडेज। अब ठीक है, ऐसे ही लगना है। अब ऐसे हिलाओ ना। चलिए गाइस, ये सब तो लगा रहेगा। दुनिया में कितने गम है, मेरा गम इतना बनाने तो मतलब अभी हंसी आ रही है, लेकिन नहीं, मतलब ये सचिन तुम अगर तुम घर वापस आ जाओ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। और उस लड़की का चक्कर छोड़ो, वो तुम्हारा ना कल ना तुम्हारी वो है नहीं, वो उसका इज्जत मेरे नजरों में गिर गया और कितने लोगों के नजरों में गिर जाएगा। मैं तो पहले से ही मतलब कह रहा था कि मेरे को ना मतलब ये कह रही थी कि वो नेहा दीदी है, नेहा दीदी ये देखो मतलब ये कैसे अपने बेटी का पालन पोषण कर रही है। मतलब इज्जत आ रहा है। मैं तो कह रहा था कि मतलब नहीं, मतलब देख के ही ना मेरे को वो थोड़ा सा गलत लगती थी, तो वो गलत है भी।
कोई कैसे किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में आके और मना कर सकता है कि तुम उसके साथ नहीं रहो, यानी कि तुम्हारा उससे चक्कर है तब भी ना तुम उसको उसके साथ देख नहीं पा रही हो। हमको क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कोई थर्ड पर्सन है, मेरा रिलेटिव है, अपनी वाइफ के साथ रील बना रहा है, वीडियो खिंचा, हमको क्या फ़र्क पड़ता है जब उससे मेरा कोई मतलब ही नहीं है लेना देना। और तुम मना कर रही थी कि नहीं उसके साथ वीडियो नहीं बनवाओगे, या कोई वीडियो बना भी लेती थी, रील्स बना लेती थी, तुम मुझसे बोल के डिलीट करवाती थी, तो लोग क्या समझेंगे। पब्लिक मूर्ख नहीं है नेहा आशीष तिवारी, तुम जो की हो ना घिनौना काम, तुम बहुत पछताओगी। और तुम ना घर की हो ना घाट की हो, तुम एक माँ हो, माँ की तरह तुमको रहना चाहिए था, पर तुम उसके लायक हो नहीं, गिरी हुई औरत हो, और जो करना है जाके कर लेना। डरते नहीं है तुमसे। तुम उसको धमका रही थी, जिस तरह से तुम्हारा बोलने का तरीका है मनीषा को, तुम क्या सोचती है कि तुम ही तेज हो, पब्लिक मूर्ख है। तुमको लड़ना है तो तुम इधर इससे लड़ाई करके देखो, नहीं तुम्हारा हालत खराब कर दी तो नहीं, पब्लिक मूर्ख नहीं ना है, तुम जो दिखाओगी जो बोलोगी वही सच है। हम लोग को कुछ समझ नहीं आता है क्या। बच्ची से क्या लड़ रही है, लड़ो इससे। नहीं है तुम्हारा हालत खराब कर देगी तो उसका एज कम है, वो थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा उसका पर्सनालिटी में थोड़ा सा दबा हुआ है, नहीं चीज़ों को बोल पाती है, हर लोग एक जैसा नहीं होता है, तो तुम उसको दबा के रखोगी, दबाओगी तो उसको डांटोगी। तुम कौन होती हो उसका घर उजाड़ने वाली, और जो दूसरे का घर उजाड़ता है ना उसका घर खुद उजड़ जाता है, तुम जान लो। और जो करना है तुम वीडियो और चैनल डिलीट करवाने का तुम धमकी देती है ना लोगों को कि जो तुम्हारे अगेंस्ट में बोलता है, जाओ जो करना है कर लेना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमसे। चेहरा को ध्यान से देखो। और तुमसे ना मैं तुमसे मैं थोड़ा भी नहीं डरती, और तुम सामने आ जाओ तो एक थप्पड़ भी मारूंगी। जाओ केस करती हो ना, कर देना केस, लोगों पे केस करती है जाके, कितने लोगों पे केस करोगी। तुम्हें इतना भर भर की गालियां पड़ रही हैं, जाके कमेंट पढ़ो। किस पे केस करी है? अरे 2-3 लोगों का जो चैनल था उस पे जा के थाना में केस करवाती है। अपना चरित्र नहीं देख रही हो, लोगों को मूर्ख बना रही हो। केस कर देगी तो हम क्या करेंगे? कर दे, हम डरते थोड़ी हैं। अरे तो मतलब हम फंस जाएंगे ना, मतलब हम कहाँ थाना वाना? कोई बेटा गिर जाओगी। नहीं हम कहाँ थाना? हम जाएंगे, हम लड़ेंगे। अरे तो तुम जेल चली जाओगी, केस हो जाएगा। कैसे जेल चल जाएंगे? हमको लड़ना पड़ेगा, समझ नहीं रही। गलत रहेंगे तब न जेल चले जाएंगे। जेल वही भिजवा देगी। माने मतलब कोई वकील भाई, कोई वकील है? हाँ। और एक चीज और कह रहे हैं, जो मैं उनकी जो सचिन की मम्मी है, मनीषा की सास है, मैं आंटी को रिस्पेक्ट कर रही हूँ, और उनका रिस्पेक्ट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आज के डेट में जो है अगर वो शायद खड़ी नहीं होती उसके साथ तो मनीषा और भी टूट जाती, क्योंकि घर परिवार का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ससुराल वालों का अगर साथ हो, मायके वाले का तो साथ रहता ही है, और ससुराल वालों का साथ हो तो फिर क्या ही कहना। और आप काबिले रिस्पेक्ट के लायक हैं, आपको दिल से मेरा रिस्पेक्ट है।